बार फिर से एनसीईआरटी पैटर्न में कक्षा 7वीं की पुस्तक रुचिरा जो संस्कृत के लिए निर्धारित है, उसके अगले अध्याय एकादशः पाठ जिसका नाम कि समवायो ही दुर्जयः, अर्थात संगठन निश्चित रूप से जीतने में कठिन है, अर्थात संगठन को जीतना कठिन है, पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा अर्थात पुराने समय में, एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर, एका चटका एक चिड़िया, प्रतिवसति स्म निवास करती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समयानुसार तस्या संतति जाता, उसकी संतति हुई अर्थात संतानें हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रुटयत्। एक बार किसी प्रमत्तः गजः अर्थात मतवाले हाथी ने तस्य वृक्षस्य उस वृक्ष के अधः आगत्य नीचे आकर तस्य शाखां शुण्डेन अत्रुटयत्, तस्य शाखां उसकी शाखा को सूंड से अत्रुटयत् तोड़ दिया। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर के उसकी शाखा को अपनी सूंड से तोड़ दिया। चटकायाः नीडं भुवि अपतत, अर्थात जो उस चिड़िया का नीड अर्थात घोंसला था, भुवि अपतत भूमि पर गिर पड़ा। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके अंडे फूट गए। अथ सा चटका व्यलपत, इस प्रकार वह चटका अर्थात चिड़िया रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके विलाप को सुनकर अर्थात रुदन को सुनकर, काष्ठकूटः नामक खगः, काष्ठकूट नाम का पक्षी, दुखेन दुख से, ताम अपृच्छत उससे पूछा, दुखपूर्वक उससे पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसि, हे भद्रे किमर्थम विलपसि, तुम क्यों रोती हो, इति ऐसा। चटका अवदत, जो चिड़िया थी वह बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, दुष्टेन एकेन गजेन एक दुष्ट हाथी ने, हाथी के द्वारा, मम संतति नाशिता मेरी संतानें नाश हो गई, नाश कर दी गई। तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मम दुखम अपसरेत मेरा दुख दूर होगा। ततः तब या फिर काष्ठकूटः, जो काष्ठकूट नाम का पक्षी था, ताम वीणारवा नाम्न्या मक्षिकायाः समीपम अनयत, ताम वीणारवा, उसकी वीणारवा नाम की मक्षिका, मक्खी के समीपम अनयत, समीपम ले गया, जो उसकी मित्र थी मक्खी जिसका नाम वीणारवा बताया गया है, उसके समीप उसे लेके गया वह पक्षी उस चिड़िया को। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत, दोनों की वार्ता सुन करके जो मक्खी थी वह बोली, मम अपि मित्रम मंडुक मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मंडुक अर्थात जो मेढक मेघनाद है, उसका नाम मेघनाद बताया गया, मंडुक माने मेढक होता है। शीघ्रम तम उपेत्य यथोचितम करिष्यामः, जल्दी ही वहाँ पहुँचकर यथोचित करेंगे, अर्थात जो उचित होगा, जैसा उचित होगा वो करेंगे, मतलब पहले वहाँ जाने के लिए कहती है जो मंडुक मेघनाद है। तदानीम तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृतांतम निवेदयताम, तदानीम उसके बाद या तब, तौ मक्षिकया सह वे दोनों मक्खी के साथ जाकर मेघनादस्य पुरः, मेघनाद के
क्षेत्र में या मेघनाद के गांव में। सर्वम वृतांतम निवेदयताम, सब सारा वृतांत निवेदित किए या बताए। पूरा माने घर या द्वार या क्षेत्र होता है। तो मेघनाद का जो घर था या उसका क्षेत्र था, वहाँ पहुँच करके इन सब ने सारा वृतांत बताया। मेघनाद अवदत्, मेघनाद ने कहा, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, यथा अहम जैसा मैं कथयामि कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। मक्षिके, हे मक्खी, प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु, पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में शब्द करना। येन सह नयने निमिल्य स्थास्यति, जिससे वह आँखों को निमिल्य खोलकर बंद करके स्थास्यति स्थिर हो जाएगा, खोलेगा। तदा कर्णे, निमिल्य, निमिल्य का मतलब होता है पलकें खोलना, स्थास्यति खोलकर स्थिर हो जाएगा। तदा काष्ठकूट चंचवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति, तब यह काष्ठकूट नाम का जो पक्षी है, चंचवा चोंचों से, तस्य नयने स्फोटयिष्यति उसके आँखों को स्फोटयिष्यति फोड़ देगा। तब यह काष्ठकूट अपनी चोंच से उसकी आँख फोड़ देगा। एवं इस प्रकार वह गज अंधा भविष्यति, स गज अंधा भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः अर्थात प्यास से पीड़ित, दुखी। सह जलाशयम, वह जलाशय को गमिष्यति जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है, विशाल गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, उसके किनारे पर मैं रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि, और आवाज़ करूँगा, अर्थात मेढक जैसा कि टर टर की आवाज़ निकालता है वैसा मैं करूँगा। मम शब्देन, मेरे शब्द से। तम गर्तम जलाशयम मत्वा, उस गड्ढे को, उस विशाल गड्ढे को जलाशय मानकर, स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, मेरे शब्दों को सुनकर उस गर्त को जलाशय मान करके वह उस ही गर्त में गिरेगा और मरेगा। अथ फिर तथा कृते स गज, वैसा करते, स गज वह हाथी, मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, दोपहर में मंडूक अर्थात उस मेढक के शब्दों को अनुसरण करते हुए, महतः गर्तस्य अंतः पतितः मृतः च, उस विशाल गर्त के निचले हिस्से में गिरा और मर गया। पतितः मृतः च, गिरा और मर गया। तथा च उक्तम, जैसा कि, और जैसा कि कहा गया है ठीक ही। बहुनाम अपि असाराणाम समवायो ही दुर्जय, बहुनाम अपि असाराणाम, बहुत सारे कमजोर लोगों का भी समवायो संगठन निश्चित रूप से न जीतने योग्य है, अर्थात जीतना बहुत कठिन है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि छोटे छोटे बहुत कमजोर लोग भी संगठन में आ जाएं तो उन्हें जीतना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो ये थी आपका यह अध्याय समाप्त होता है। जो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी
सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।